तो अच्छी तरह समझ लो कबीर कहते किसे हैं। साहिब कहते हैं कि कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर, और ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। कक्का केवल नाम है, और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रम रहा है वो है कबीर। सब में रम रहा है, कौन रम रहा है? आत्मदेव सब में रम रहा है, आप में भी मुझ में भी। उसी आत्मदेव को परमात्मा कहते हैं। वो आत्म के आगे देव लगा है, आत्मदेव, जीवात्मा नहीं। एक निकम्मा आया उठ के कहता है कि आत्मा और जीव एक ही है। बताओ, ऐसे मूर्ख आ गए हैं धुरंधर बन के कि क्या बताया जाए। जीव और आत्मा अगर एक होते तो दोनों एक साथ कैसे लगते नाम? जीव आत्मा। पानी और जल एक है। कभी नहीं देखोगे आप कहीं लिखा हो पानी जल, या तुम कहीं दुकान पे जाते हो, भैया पानी जल देना, भैया पानी वाटर देना, भैया जल नीर देना, भैया वाटर तोय देना। अरे जब एक ही चीज है तो उसके दो नाम एक साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। इन मूर्खों को कौन समझाए? क्योंकि इनको सतगुरु नहीं मिला। दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। आत्मा सो परमात्मा का नारा हमारे देश में चलता ही आया है। 1000 जगह देख लोगे तुम आत्मा सो परमात्मा, लेकिन जीव सो परमात्मा नहीं लिखा होगा। याद रखो इस बात को। जीव अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा का ज्ञान जीव को कराया जाता है। आत्म ज्ञान बिना जीव भटके। इन मूर्खों को कौन समझाए? असल में इन लोगों ने वाणियों को तो पढ़ लिया, लेकिन अनुभव ना होने के कारण ये मनमती ज्ञान में उलझ गए। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, ये सपने में भी नहीं सोच सकते इन वाणियों को। सपने में भी सत्य को नहीं जान सकते ये लोग। क्यों? क्योंकि ये बेचारे मनमुखी ज्ञान में फंस गए हैं। ये अपने मन से वाणियों का अर्थ करने में लग गए हैं। और जो ये कहता है कि आत्मा भोजन करती है, इसको इतना भी नहीं पता कि कुछ ग्रहण वो करता है जिसमें कोई कमी हो। जैसे शिष्य ज्ञान ग्रहण करता है क्योंकि ज्ञान की कमी है उसमें, या आप अन्न ग्रहण करते हो क्योंकि आपको भूख लगी है। आत्मा किसी भूख की मारी नहीं है। आत्मा किसी प्यास की मारी नहीं है। आत्मा के बारे में गीता में पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है। आत्मा ही सत्य सनातन है। और ये बेवकूफ इंसान क्या बोल रहे हैं कि आत्मा भोजन करती है। क्यों बोल रहे हैं पता है?
क्योंकि इन लोगों ने गलती से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो वाणियों में आता है कबीर साहब के, इन्होंने रस समझ लिया है गन्ने के रस को। मौसमी के रस को, सेब के रस को। तो इनको लगता है कि जीव और आत्मा एक ही है। तो जीव इन पांचों विकारों में उलझा पड़ा है। जीव शब्द भी सुन रहा है, जीव स्पर्श भी कर रहा है, जीव रस